जो मिस्त्री नखरे नहीं करता ना, बोलते हैं मिस्त्री भी नहीं है, ये क्या बोलते हैं उसको, मौसमी है। एक दिन का काम 2 दिन में। हाँ, बड़े दिन बाद आया। सही, माशाल्लाह। चलो आ तो गए। कुछ और लोग गायब होंगे अभी, वो फर्स्ट ईयर चल रहा है, मेरा ख्याल है अब्दुल राफी भी नहीं आएगा। जी सर। मालूमात हासिल करने गए हैं सब माशाल्लाह, और यहाँ हम इल्म की महफिल में बैठे हैं। सर ये ना अभी नहीं समझ में आ रहा है बात। सेकंड ईयर में समझ में क्या गलत से जब वो बाद में इनको पता चलेगा कि वो मास्टर वगैरह दिल्ली में। अगर अभी सबके समझ आ जाता तो सारी दुनिया तरक्की कर रही होती। प्रोजेक्टर खुलवा दो। जवानी की अहमियत बुढ़ापे में होती है, बचपन की अहमियत जवानी में होती है। हालांकि देखा जाए तो जब बचपन में कुछ खास नहीं होता, लेकिन पूरी जवानी और पूरा बुढ़ापा इसी पे मुनसर है कि आपका बचपन कैसा गुजरा है। ऐसा ही है, अगर वो किसी एड़े गेड़ों में गुजर गया तो जवानी भी लफंगों में गुजरती है, तो अहमियत तो बाद में पता चलती है। टेलमेंट सीरीज कैसी रही जकी? तुमने बनाई थी, अच्छी बनाई थी माशाल्लाह। तुमने बनाई रहा हसन? तुमने? हाँ, तुम तो कर ले। ईशान? अभी ऐसा लग रहा है कि चारों जज बैठे हैं। अरे तुम्हें समझ आ रहा है टेलमेंट? गॉडी को हैं? अच्छा, सही। आप लोगों को समझ आ रही है टेलमेंट वगैरह? हाँ, दानिश चाहिए। ज़बरदस्त है। मार्केटिंग कैसी बताई? कोल्ड मार्केटिंग, कोल्ड ईमेलिंग, ऐसी ज़बरदस्त ईमेलिंग क्या है? हाँ बिल्कुल। काफी मिलती है ना सर। और आपने तो बोला था रिलायंस की अगर जब आगे हम वेबसाइट में बनाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड होती है, और अब आप कह रहे हैं इनलाइन स्टाइलिंग का मसला ये था, हम लगाते थे स्टाइल का टैग, उसके अंदर बताते थे कि जस्टिफाई कंटेंट होगा, लाइन सेंटर होगा, बिटवीन होगा। लेकिन टेलमेंट ने क्या कर दी, ये क्लासें बना दी। क्लासों का फ़ायदा ये हो गया कि अब अगर तुम लोग इनलाइन केसेस लिखते हो और उसको रिस्पॉन्सिव कभी नहीं कर सकते थे, तो इसमें ये है कि फ़ौरन टक करके रिस्पॉन्सिव हो जाती है, और है ना काम के साथ साथ बहुत आसानी होती है उसी लाइन। मतलब जब हम CSS में बार बार स्विच करते थे ना, हमें मसले होते थे कि यहाँ CSS की फाइल खोल के रखो, यहाँ HTML की, फिर उसको कॉपी करो, इसका टैग कैसा दिखना है। अब डायरेक्ट इसमें लिखते जाओ, जब मसला है सिर्फ उसी टैग को एडिट कर दो। हाँ, बहुत ईजी। और इसमें मैंने एक कंपनी खोली थी 2020 के एंड में, 5-6 महीने चलाई थी। 4-5 लड़के थे उसमें, एक बंदा आता था तो उसका भाई टेलमेंट पे उस वक्त सर्विस देता था। आई विल फिक्स योर टेलमेंट बग्स, अच्छी चल रही थी माशाल्लाह। उस वक्त हम लोग से टेलमेंट पे काम नहीं करते, हमें लगता था पता नहीं क्या कचरा लिया है, एक अटैक के अंदर क्लासें डालते जाओ बकवास। लेकिन अब अहमियत पता चल रही है। अच्छा, ये मामला भी है, कुछ लोग तरीके से लिखते नहीं है। एक ही लाइन में 25 वो 200 कॉलम के वर्ड लिख देंगे तो फिर वो समझ ही नहीं आता। अब तो वैसे बहुत इन्हांस हो गई टेलमेंट, पहले इतनी नहीं थी। और कैसे समझ आ रही है टेलमेंट? सर फिर उस कंपनी का क्या हुआ? उस कंपनी का जी सर। चल रही है, अहबाब बदल गए हैं, अहबाब ऑर्डर चेंज हो गया। हैं। ऑर्डर चेंज हो गया। ऑनर चेंज नहीं हुए, ऑनर तो हमेशा। अब यार कंपनी मतलब कंपनी तो बस वो एक वर्ड है, हर कोई बोलता फिर स्टार्टअप है, बस यही है। बस 2-3 लोग मिलकर काम करने इसी को बोलते हैं कंपनी। और दानिश अयूब का इतना ज़बरदस्त पॉडकास्ट है, 350 बंदे काम कर रहे हैं अंडर, 400 हो गए, बेहतरीन। अभी कल भी उनका इवेंट था, क्या नाम है, UK, दानिश अयूब, अच्छा सा नाम था, वो ताज बना हुआ है ना। है
लगता है मैंने ऑडियो नहीं कनेक्ट किया हुआ, चल क्यों नहीं रहा। अभी डायरेक्शन सही जा रही है। भाई नज़र तो आ रहा है ना आप लोग, ठीक है। अच्छा हम चेक करते हैं, हमने अभी टेलमेंट लगाना सीख लिया। अब हमारे पास 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बाकी हैं। एक हो गई फायरबेस जो कि हमारी ज़िंदगी भर साथ रहेगी इंशाल्लाह। एक हो गई API इंटीग्रेशन। API इंटीग्रेशन खुद एक फील्ड है, ठीक है। मतलब अगर API इंटीग्रेशन आती है तो वो लोग बोलते हैं फ्रंट एंड आप बना दो, या फ्रंट एंड भी कोई और बनाते, बैक एंड भी कोई और बनाते, आप API इंटीग्रेशन कर दो। अगर मैं आपको दिखाऊँ फिग्मा, पता नहीं क्या हुआ यार, के इलेक्ट्रिक बड़े बिल दे रही है दीदी। और बोलते हैं हेड ऑफिस का बिल कितना है, सिर्फ 1 किलोड़ का, 1 किलोड़ का कितना बिल आया होगा यार अल्लाह, तुम तो बहुत ऊपर से आ गए। नहीं नहीं सही बोल रहे हो, उतना ही है 18 लाख हाँ महीने का, 1 किलोड़ का सिर्फ IT का। मतलब लेकिन बात ये है कि कोई बोलने वाला नहीं है, नहीं तो मेरे घर का कितना है, 100 पर है। नहीं नहीं अभी क्या हो गया, फ्लैट है। 55 आया, 55 हाँ। ये मेरे का खुश है, मैंने शुक्र अदा किया है 55 आया, इससे ज़्यादा नहीं आया, वरना इनका कोई भरोसा नहीं है। ये बोलते घर की फाइल ले आओ, क्या करते हैं। तो 14,000 रुपये है विदेश, अच्छा AC पूरे मिले। सर आपको तो मसला देना आपको मेरे ज़्यादा आएगा, आप जाके बोलेंगे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगा दूसरी। नहीं नहीं, अगर किसी को पता चल जाए बंदा डॉलर कमाता है फिर नहीं छोड़ते। सर सही नहीं है माशाल्लाह से, 7-8 घंटे ऐसे चल रहा है किसका हमारा, तो 14,000 रुपये मिला है। एरिया, सर ये रमाया करीब हाँ तो वहाँ सही है बेहतरीन यही। वैसे अगर 7 घंटे यहाँ चलाएं तो यहाँ 30 से ऊपर है, 40 से ऊपर है। अच्छा देखो इस तरह की, यार ये स्क्रीन में क्या मसला है, जब तक वहाँ देखें आप, मैं ट्राई करता हूँ। ये इस तरह के हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन के डिज़ाइन होते हैं, जैसे ये है, ये फिग्मा है। अब इसमें जो भी काम होगा API से होगा, ये यूज़र्स के नाम आ रहे हैं, उसके बैलेंस आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है, ये सिर्फ डिज़ाइन है। API उसकी अच्छा एक बंदा जाके बाहर बोले कि प्रोजेक्टर इशू कर रहा है, कोई हल है इसका। डिज़ाइन का कोड कैसे, हाँ ये कोड नहीं मिलता, हाँ खुद बनाने पड़ते, पैसे मिलते हैं ज़्यादा बनाने के पेज। तो देखा है ना वो क्या कहते हैं, आप टाइल लगवाओ सीलिंग करवाओ तो बोलते हैं स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे लेंगे। ये भी स्क्वायर फुट के हिसाब से चलता है, जितने स्क्वायर फुट स्क्रीन होगी उतने स्क्वायर फुट डॉलर, ठीक है। सर इसका बकायदा अलग से कोर्स है, ये पार्ट है। हम जो कर रहे हैं उसमें सब है। फिग्मा बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिग्मा अलग से प्रोवाइड की जाती है, जैसे PDF है, डिज़ाइन है। मिसाल मतलब फिग्मा चलाना तो मैं सिखा दूँगा आपको, वो मसला नहीं, लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग जो है ना, अगर आपको याद होगा तो हमने शुरू की क्लासों में CSS की कुछ चीज़ें पढ़ी थी, कलरिंग कैसे होती है, PX किसको बोलते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग, कलर्स कैसे इफेक्ट करते हैं। गाड़ी में अगर सफ़ेद कलर है तो उस पर गर्मी कम होती है, काली गाड़ी होती है तो वो फ़ौरन एब्जॉर्ब करती है हीट। तो ये पूरी एक, और अंग्रेज़ों में बाकायदा एक जैसे इलाज होता है ना दवा से, एक इलाज आता है वहाँ कलर से, कलरिंग से भी इलाज है वहाँ पे। तो ये कलर इस्तेमाल करो कपड़ों में, खाने में,
तो वो एक अलग रिसर्च चल रही है, कंटेंट का बहुत इफेक्ट है। ज़मीन में आम पीला निकलता है उसका अलग विटामिन है, ग्रीन वाला अलग विटामिन है। टमाटर अगर जब तक ग्रीन होता है उसका अलग विटामिन है, और लाल हो जाता है अलग विटामिन हो जाता है। कलर से बहुत फर्क पड़ता है। अब ये देखो कैसे कैसे डिज़ाइन है माशाल्लाह। अगर मैं आप लोग को दूँ ये बनाने के लिए, कितनी आसान है। रिएक्ट नेटिव से, हाँ बिल्कुल। और सारे पैसे इसी के हैं। अभी मुझसे किसी ने वो थॉमस कहाँ है, हाँ, इसने पूछा कि क्या पूछा तुमने, हाँ HTML CSS ज़्यादा यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो वैसे तुम्हारा नाम क्या है इसलिए? हारिश, ठीक है, सबका यही है यार। तो भाई मोस्टली क्लाइंट को आप बेचते HTML CSS ही हो। रिएक्ट की सूरत में रिएक्ट कुछ खास तो नहीं है, बस एक फंक्शन बना उसके अंदर HTML CSS लिखो तो बिकता हुआ मेन पार्ट। हाँ जावास्क्रिप्ट की कुछ लॉजिक इस्तेमाल होती हैं जो कि मेन होती हैं, लेकिन वो टाइम टाइम आती है। मतलब हमें एक टाइम पर सर्च फंक्शनलिटी नहीं आती थी, कैसे होगी। अब क्लाइंट ने बोला करके देनी है, मैंने कहा कैसे करूँगा, तो ज़रा रिसर्च करी, पूछा तो आ गया। अब हर दफ़ा अब उससे बड़ी बड़ी फंक्शनलिटीज़ कर रहे होते हैं। चैटिंग की नहीं आती थी पहली दफ़ा, मैंने कोई 12-15 दफ़ा देखी होगी सर की वीडियो चैट ऐप की। फिर कोड बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करता, फिर कोई चीज़ मिसिंग हो जाती, फिर रिवाइंड करता, फिर देखता, फिर रिवाइंड करता, फिर देखता, फिर समझ ही नहीं आता कौन सा कोड कहाँ से मिला हुआ है। कन्फ्यूज़न। हम भी कभी तुम जैसे थे। तो हफ्ते लगे होंगे चैट ऐप बनाने में पहले। अच्छा सर ने इतनी मुश्किल तरीके से बनाई थी, तो फिर जब अगली दफ़ा हमने बनाई तो बहुत आसान करके बनाई, फिर उससे आसान, अब उससे आसान। अब जो लास्ट टाइम आप लोगों को बनाई थी सबसे आसान था वो कोड, जस्ट भेजो और मंगा लो। इससे आसान सी मैं नहीं समझता चैट ऐप बने। हाँ वो वेब सॉकेट वगैरह से बन सकती है, लेकिन उसमें भी यूज़ तो होगा। लेकिन पहले बड़ी बड़ी वो फंक्शनलिटी लगती थी कि 10-10 बंदे लिसन करते थे मैसेज को। अब मे भी आप लोगों को वो मुश्किल लग रहा हो, मुझे ना लग रहा हो, आप लोग अभी भी ऊपर से जा रहे हो चैट ऐप का कोड। हाँ लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन भाई हमने भी स्ट्रगल देखी है, बहुत मुश्किल था ये, जिस जगह आज खड़े हैं बड़ा मुश्किल था। उसको क्या बोलते हैं, वो जो बैंक हो जाता है बैंकरप्ट। हाँ मैं बैंकरप्ट भी हुआ हूँ 1-2 दफ़ा। तो स्टार्टअप का हो जाता है बंदा, किसको बोलते हैं, जेब खाली कोई बोलते हैं ना। हाँ हाँ मेरे साथ हुआ 1-2 दफ़ा हुआ है। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोली थी। लोन मैंने नहीं लिया था, लोन इन्वेस्टमेंट बोल के दी थी। अब जब मैं हो गया मसला तो मैंने कहा अब क्या करना है भाई, बोला तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने कहा दे दूँगा वापसी। हालांकि बिज़नेस में नुकसान फ़ायदा आधा आधा होता है, लेकिन हमने कहा हम दे देंगे आपको, कि कभी कोई ऐसा ना बोले कि भाई कि पैसे खा के बैठा। हाँ तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है, वरना आसान नहीं है प्रोग्रामिंग सीखना। प्रोजेक्टर का कुछ हुआ, कुछ बोला? न्यू फोल्डर SMIT मोटू पतलू चला देता हूँ। क्या? अच्छा हाँ लाइट ऑफ कर देता हूँ, लेकिन इसका क्या करूँगा, या वो वाली चल रही है तो आधे उधर भेजूँ मैं। वहाँ कुछ लोग वहाँ आ जाएं, यहाँ के सोफे वाले तो हिलेंगे नहीं, वो बाकी तो आ जाए वहाँ। है लैब में? हाँ यार गर्मी तो बहुत होती है।
जाना है? अभी मैं ज़रा फायरबेस लगा देता हूँ, और फायरबेस आप सब लोग हैं ना अपने पास कर भी लीजिएगा, फिर हम लैब में प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, मैं बेस्ट शेफ को पढ़ा के आ रहा हूँ ना, तो आज तीसरे हफ्ते का शुरू के दिन है वहाँ पे, तो मैंने दोबारा इनको बताया फोल्डर कैसे बनता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं बिल्कुल ही बेसिक स्टेप बता रहा हूँ, लोग हंस ना रहे हो, लेकिन जब मैंने पीछे राउंड मारा ना तो बेचारा अभी भी लोगों को मसला था फोल्डर बनाने में। हालांकि उनके पास पीसी भी है, तो मैं उनको ये बोला था तुम लोग शुक्र अदा करो तुम लोग को पीसी मिले हुए, शुरू के दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, वरना यहाँ पे हमने ऑडिटोरियम में पढ़ाया है, और कैसे पढ़ाया है मैंने वो भी मुझे याद है, इतनी जावा की भी जो फंक्शनलिटीज़ लिख के दिखाई थी, मुझे लग रहा था आप लोग अडॉप्ट कर रहे हो, घर जाकर प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने प्रैक्टिस करी है। लेकिन अगर जावा के पास पीसी होगा ना और आप सिखाते तो बड़ा फायदा होगा। हाँ, मैं उनको यही बता रहा था कि कुछ नसीब है, वहाँ ऑडिटोरियम में भी बाकी सारे ऑडिटोरियम में बैठते हैं, हमारी क्लास में ही सिर्फ लैब है वहाँ। तो अब ये तो आपके ऊपर है कि भाई चलो फैसिलिटीज़ मिल गई पढ़ने की, अब बाकी प्रैक्टिस आप लोग करें। अब ज़रा देखते हैं फायरबेस कैसे लगती है। फायरबेस अब 10 वर्जन आ गया, फायरबेस CDN हाँ, फायरबेस V10 डॉक्स, देखते हैं कैसे होती है। हमें लगानी है वेब के लिए, ठीक है, इधर आए, और हमें ऐप लगानी है, फायरबेस ऐप। नहीं यार, डिसकनेक्ट हो रहा है बार बार। नहीं, बंद हो जाएगा। फायरबेस भी बिल्कुल अपडेट हो गई, पहले V8 वर्जन था, बहुत इजी था, फिर V9 आया है तो थोड़ा खुला खुला, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों को मसले हुए क्योंकि उसकी वीडियोस अवेलेबल नहीं थी। अब V10 आ गया है। गो टू डॉक्स, अब देखते हैं यहाँ कैसे लगाया हुआ इन्होंने ओवरव्यू। तुमने कैसे किया है? कहाँ है वो हसन? लिंक लगाइए CDN। अच्छा, स्क्रिप्ट का टैग मौजूद है तुम्हारे पास? नहीं, ढूंढता हूँ। सर गॉस के गिटर में पुश है कोड या नहीं? तुम्हारे पास स्क्रिप्ट टैग है तो मुझे भेजो एयरपोर्ट शेयर पर। रिएक्ट से करवाओ, मैं रिएक्ट से करवा देता हूँ, अंदाज़ा हो जाएगा आप लोगों को, वरना जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ इसी तरह आप लोग ढूंढते रह जाएंगे। V8 में बहुत ढूंढना पड़ता था लिंक्स। हम एक फोल्डर बनाते हैं, भले जब रिएक्ट समझ आ जाएगी ना हमें रिएक्ट के ज़रिए या जिसके ज़रिए भी, तो हम फिर ये भी स्टेप देख लेंगे कैसे होता है, लेकिन हमें मेन अभी काम है स्टेप समझना।
वही रिएक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आया, मैंने खोला ओपन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल फोल्डर, फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, नहीं आ रही। हाँ हाँ, लेटेस्ट वर्जन चला रहे होगे तुम लोग। तुम्हारा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ध्यान से देखना, रन क्रिएट ऐप। अच्छा, आगे नाम लिख देते हैं फायर प्रैक्टिस। क्या कमांड है, npx क्रिएट सही। मेरी फीमेल केस का मसला था, मैंने लिख दिया था फायर प्रैक्टिस का पी कैपिटल, उसने बोला था पी कैपिटल नहीं होगा, डैश फॉर्मेट चलेगा। अम्मा तरीके से बैठो क्लास में। सही, जब तक ये क्रिएट हो रहा है मैं आपको, हमें दूसरा स्टेप क्या है, अच्छा फायरबेस प्रोजेक्ट में बनवा देता हूँ, ये फायरबेस कर भी लेते हैं, लेकिन इसके बाद आपको लाजमी प्रोजेक्ट बनाना है, टू डू लिस्ट फायरबेस से। आज भी समझ लो हम फायरबेस से टू डू लिस्ट बना रहे हैं। हम गए फायरबेस कंसोल के अंदर, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे नाम रख रहा हूँ टू डू SMIT, ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, इसमें भी होस्टिंग फ्री मिलती है हमें फायरबेस के अंदर, आप डायरेक्ट इस पर डिप्लॉय कर सकते हो। इनेबल ये कर लो भले, कंटिन्यू, सेलेक्ट एन अकाउंट, ठीक है, मैंने कर लिया। क्रिएट प्रोजेक्ट सिंपल है, फायरबेस की वेबसाइट पे गए, साइन इन किया और क्रिएट प्रोजेक्ट कर लिया। इतने में किसी को मसला नहीं है। यहाँ पे मेरी रिएक्ट जेएस का फोल्डर क्रिएट हो रहा है। अम्मा तुम देख रहे हो ऊपर, बंद कर दो लैपटॉप की स्क्रीन। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। सही है, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ज़रा वाईफाई भी स्लो है, बंद से बना देता और जल्दी हो जाता, लेकिन जब तक ये बन रहा है इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक चीज़ देखें ज़रा, अच्छा ऑलमोस्ट ये हो गई है, लेकिन मैं इसको फिर भी चला देता हूँ जस्ट टू चेक स्पीड। अच्छा ये हो गई, कितनी देर में होगी ये तो आपको अंदाज़ा है, कितनी देर में, कहाँ लिखा है, लेकिन ये कितनी जल्दी हुआ बन, अभी चलाया था और अभी हो गया, तो बन फास्ट है। हाँ हाँ, चीज़ सेम बनी है। अगर आप लोगों को देखो तो मैंने एक बनाया था फायर प्रैक्टिस, वही नोड मॉड्यूल्स SRC के अंदर app.js, और अगर मैं फायर प्रैक्टिस के अंदर जाऊँ, फायर प्रैक्टिस सेम चीज़, ठीक है। एक बनी है, बन के जरिए उसका पता कैसे चलेगा, एक बनी है, खैर हम ओपन करते हैं,
ओपन फोल्डर, फायर प्रैक्टिस, बल्कि जो पहले वाली थी ना उसमें जाते हैं, एनपीएम वाली के अंदर। सबको नज़र आ रहा है ना? इसमें हमने स्टार्ट किया, कैसे करते हैं? एनपीएम स्टार्ट। प्रशांत तुम्हारा हो गया था, ये रिएक्ट का मसला आ रहा था, कुछ चल गई थी, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने बिल्कुल खाली है फोल्डर, ये हम इसके अंदर आते हैं, SRC के अंदर f.js हमारी मेन फाइल थी, सब उड़ा दिया। अब बिल्कुल h1 हमने जो सीखा था लगाना, h1 हेलो ठीक है, वही HTML है सिंपल, इसमें कोई कन्फ्यूजन। क्रिएट प्रोजेक्ट हमारा हो गया था, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फायरबेस इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? लिखा हुआ है npm इंस्टॉल फायरबेस यूजिंग npm। अगर हम बन से करेंगे तो बन इंस्टॉल फायरबेस, अगर npm से कर रहे हैं फिलहाल हम तो नहीं, मसला नहीं होता। लेकिन जब कोड आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो ना प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, तो बोलते हैं आप package.log.json डिलीट कर दो और एक इस्तेमाल करो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए। क्योंकि होता ही है कि ये बन से इंस्टॉल करो तो बन लॉग फाइल बनती है, npm से करोगे तो package.log फाइल बनती है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना है। वैसे मसला नहीं, दोनों कर सकते हैं, उसमें एक करना चाहिए वैसे। अच्छा, तो यहाँ पे आए हम npm इंस्टॉल करो क्या, फायरबेस। ठीक है, फायरबेस इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद क्या है? इनिशियलाइज फायरबेस इन योर ऐप एंड क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट। अब मुझे ये बताएं, मुझे फायरबेस कहाँ कहाँ यूज़ करनी पड़ेगी? कितनी फाइलों में? हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट फाइल तो है नहीं, हर फाइल ही जावास्क्रिप्ट की है। इसका मतलब हमें मुख्तलिफ जगह यूज़ करनी पड़ेगी, साइनअप पे भी करनी पड़ेगी, लॉगिन पे भी करनी पड़ेगी, होम पे भी करनी पड़ेगी, ऐसा ही है। तो मैं हर जगह फायरबेस बार बार इनिशियलाइज करूँगा, एक फोल्डर बना लेता हूँ डेटाबेस के नाम से या स्टोर के नाम से या फाइल स्टोर के नाम से। तो आ जाओ देखते हैं। CSS की फाइल करता हूँ मैं डिलीट, और ये लोगो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। SRC के अंदर मैंने कहा डेटाबेस की फाइल, जैसे डेटाबेस का फोल्डर बना दिया, इसके अंदर मैंने बना दी firebase.js। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हो, आपको समझाने के लिए मैंने नाम रखा है डेटाबेस, और इसके अंदर फाइल बनाई फायरबेस। अच्छा, अब ये क्या बोल रहे हैं, मेरा इंस्टॉल हो गया? हाँ, इंस्टॉल हो गया। कैसे पता चला इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ? आप package.log.json में जाओगे ना, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ आएगा फायरबेस कौन कौन सी लाइब्रेरी से इंस्टॉल हुई है। लेकिन ये तो तब भी लिखा हुआ आएगा जब नॉन मॉड्यूल्स नहीं भी होंगे। अभी हमारी फायरबेस यहाँ लिखी हुई है, इसका मतलब हमें प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है। और असल फायरबेस कहाँ है? हमारे नॉन मॉड्यूल्स के अंदर, इंजन के अंदर। अब अगर हम यहाँ पे आए app.js के अंदर, बल्कि फायरबेस के अंदर आए, हम बोले इंपोर्ट करो क्या, फ्रॉम फायर और ये है, जैसे मतलब फायरबेस के नाम से कोई फोल्डर है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ये कॉपी करो, ये सब कुछ कॉपी करो। मैंने कर दिया, ठीक है, जो इन्होंने बोला। अब क्या बोल रहे हैं? टू डू रिप्लेस द फॉलोइंग विद योर ऐप फायरबेस प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। आपके फायरबेस की जो ऐप है, मतलब ये जो भी हमने बनाई थी टू डू स्मिथ, यहाँ तक तो क्लियर है ना? टू डू स्मिथ बनाई थी, इसके अंदर गए, बोले यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन लेके आओ। अभी हम क्या बना रहे हैं? वेबसाइट बना रहे हैं। ये क्या है? वेबसाइट। ये क्या है? एंड्रॉयड। ये है iOS, ये है यूनिटी जो गेम्स बनती हैं, और ये है फ्लटर। अभी हम बना रहे हैं वेबसाइट, हमने क्लिक कर दिया इस पर, ठीक है, वेब ऐप। इसका नाम हम वही टू डू प्रैक्टिस, नहीं, अगर React CLI के अंदर करते हो जो एक्सपोर्ट्स के साथ चलता है और एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ चलता है, उसमें तो फिर एंड्रॉयड और iOS की अलग अलग होती है। लेकिन एक्सपोर्ट जो हमने काम करा है
एक्सपो CLI में बैग यूज़ होता है, इसीलिए बहुत आसान है एक्सपो कि सब कुछ एक ही स्क्रीन के लिए बनता है और सब में यूज़ हो जाता है। एंड्रॉयड iOS जो है ना वो थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि उनमें दोनों की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसीलिए जब आप लोग भी करो तो एक्सपो की करना। अब मात ऊपर देखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, उसको तो तुम पूरी रात अप्लाई कर सकते हो रातों को भी। अच्छा, फायरबेस हम इंस्टॉल कर चुके हैं हमारे पास। फायरबेस ये लिंक भी कॉपी कर दी है फायरबेस ऐप वाली, ऐसा ही है। अब हमारे पास ये चीज़ बाकी है, कॉन्स्ट फायरबेस कॉन्फिग, ये भी मौजूद है लेकिन इसके अंदर कंटेंट नहीं है। ये वाला हमें कंटेंट डालना है, हमने ये यहाँ से कट किया, डाल दिया, ये कमेंट हटा देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, पूरा कोड कॉपी कर लो, या हम ऐसा करते हैं पूरा कोड ही कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+A Ctrl+V। एनालिटिक्स हमें यूज़ नहीं करना, हटा देते हैं। गेट एनालिटिक्स भी हटा देते हैं। अच्छा, ये हमारा बन गया। मैंने कहाँ से, यहीं से कॉपी किया, आप लोगों को याद है ना। गो टू कंसोल, अगर किसी को बाद में भी देखना हो ना प्रोजेक्ट बनाने के बाद, तो यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर लिखा हुआ होता है ये, ठीक है। पूरा कोड मौजूद है हर वक्त प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। बस ये आपको जिस फोल्डर में आप लगाओगे ना, वो फोल्डर आपका कनेक्ट हो जाएगा उस फायरबेस के साथ, ठीक है। समझ आ रही है इसे? बेहतरीन। बिल्ड के अंदर आए ऑथेंटिकेशन। आपको याद होगा ऑथेंटिकेशन मैंने बताया था क्या होती है। आपकी ईमेल, मतलब आपकी लॉगिन साइन अप सब सेव रखती है। जाजिम का है, हाँ आती है तुम्हें फायरबेस, ठीक है। इसके बाद तुम बना के आना वो लॉगिन साइन अप और चैट ऐप। गेट स्टार्टेड में गए। अच्छा, फायरबेस के अंदर हर चीज़ है, हर चीज़। आपने एक दफ़ा फायरबेस लगा दी एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन है नोटिफिकेशन सेंड करने का, आप यहाँ से भेजो, आपकी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आएंगे, वो भी दिखाता हूँ। अभी मुझे कौन सा लगाना है, लॉगिन विद गूगल भी कर सकता हूँ, फेसबुक भी कर सकता हूँ। अभी सबसे इजी वाला करता हूँ, ईमेल एंड पासवर्ड, क्योंकि ईमेल आप कोई भी डाल दो, पासवर्ड कोई भी डाल दो, ये कर देगा। मैंने इनेबल कर दिया। ईमेल लिंक साइन इन क्या होती है, अगर ये इनेबल करूँगा तो ईमेल पे लिंक चली जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन होगा। हाँ, वेरिफिकेशन वाला सिस्टम हमें वो नहीं करना। इसमें OTP वाला भी सिस्टम होता है, बहुत ईजी है सब कुछ। हमने सिर्फ सिंपल वाला करा, ईमेल और पासवर्ड इनेबल कर दिया, सेव हो गया, यहाँ आ गया। अब बता रहे साइन इन प्रोवाइडर्स ईमेल वाला है। अब यूज़र्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ भी कोई भी यूज़र्स मौजूद नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बेफिक्र रहिएगा, लेकिन अभी समझने की कोशिश करें सही से। मेरी रिएक्ट टाइप ये भी, इसको बंद करता हूँ। ये गेट स्टार्टेड, इसको भी बंद कर देता हूँ। अच्छा, नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक्सेस फायरबेस इन योर ऐप, हम लगा चुके हैं। अब ज़रा आते हैं हम बिल्ड के अंदर। बिल्ड हमें क्या करना है, हमें अभी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ऑथेंटिकेशन करने की और डेटा स्टोर कराना है। तो डेटाबेस की ऑथेंटिकेशन भी अभी साइड में रख देते हैं। अभी सिर्फ रखते हैं मेन टारगेट डेटाबेस को, कि हम डेटा वहाँ पहुँचा सकें, किसी तरह डेटा किसी तरह मंगा सकें, डेटा सेव कराना है बेहतरीन। तो वो है फाइल स्टोर। कोई डेटाबेस के नाम से कंफ्यूज ना हो, फायरबेस के अंदर हमें डेटाबेस नहीं क्रिएट करनी, फाइल स्टोर क्रिएट करना है। डेटाबेस पुराना मॉडल है इनका, फाइल स्टोर एंड सिंक ऐप डेटा एट ग्लोबल स्केल। गेट स्टार्टेड। हाँ, वो भी होता है, ये मुख्तलिफ है। MySQL में भी होता है, PostgreSQL में भी होता है, फिर MongoDB में भी होता है। इन्होंने यार चीज़ें मूव कर दी हैं इधर उधर। V9 इतनी सिंपल इन्होंने रखी हुई थी। ट्राई क्लाउड फाइल स्टोर,
आ गया फाइल स्टोर, सही, क्रिएट डेटाबेस। यहाँ भी मुझसे पूछ रहा है आपका सर्वर कहाँ पे रखते हैं, हम कहाँ रखना है सर्वर बताओ। यूएस में रखें, यूरोप में रखें, ताइवान है और इंडिया भी होगा यहाँ पे रखें। मुंबई कहाँ है, ये रहा मुंबई। मुंबई पाकिस्तान में क्यों होगा, होता भी तो मैं सेलेक्ट नहीं करता। यहाँ लाइट चली जाए, यूएस का भी हम ले सकते हैं, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप जब यहाँ से सलाम करते हो मोबाइल पे तो यूएस वाला फ़ौरन सुनता है, कोई हमें का फ़र्क नहीं आता। लेकिन बेहतर ये होता है आप करीब वाला नेटवर्क सेलेक्ट करो ताकि बैंडविड्थ का कभी इशू ना आए, वरना कोई इशू नहीं होता। सही, सारी कायनात कनेक्टेड है, यहाँ से बोलो वहाँ आवाज़ पहुँच जाती है। मैंने सेलेक्ट कर लिया फिर भी बम्बई। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल, स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, हमने कर दिया टेस्ट मोड, या कर देता हूँ प्रोडक्शन मोड क्रिएट। हाँ वीडियो बन रही है। अच्छा क्रिएट हो रही है। हाँ जिस वेबसाइट में आपको डेटा स्टोर करना है वहाँ में यूज़ करना पड़ता है फाइलबेस को। हाँ हाँ कॉपी पेस्ट करो, मतलब देखो फाइलबेस एक जगह लगा दी तुमने और उसका कोड हर वेबसाइट में लगा कॉपी पेस्ट कर देना, सिर्फ डेटाबेस चेंज करनी है उसकी कॉन्फ़िग बस, बाकी तो सब सेम ही होता है। यही क्वेश्चन था तुम्हारा, कुछ और था? यही था, ठीक है। अच्छा डेटाबेस हमारी बन गई, यहाँ देखो क्या क्या है, यूसेज दिखा रहा है आपका, आपने कितना यूज़ किया है, ठीक है। आपका इंडेक्सेस दिखा रहा है, इंडेक्सेस दूसरी चीज़ें बाद में बताऊँगा। रूल्स ये होता है कि कौन रीड कर सकता है, कब रीड कर सकता है, क्या रीड कर सकता है, क्या राइट कर सकता है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि डेटाबेस पूरी वाइप कर दी जाती है, मतलब है कोई वेबसाइट पूरा डेटाबेस गायब या पूरा डेटाबेस रीड कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? हैकिंग किसको बोलते हैं? जिस चीज़ का आपको एक्सेस नहीं है आपने वो काम कर दिया, इसी को बोलते हैं। अब एक बंदे का डेटा उसी को दिखाना चाहिए, अगर किसी और ने देख लिया इसका मतलब वेबसाइट हैक, ठीक है। हैक का मतलब ये नहीं होता कि आपको नुकसान हुआ, हैक का मतलब यही होता है कोई इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ हो चुका, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो बहुत बड़े बड़े रूल्स होते हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, रूल्स मेरे पास मौजूद है, लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है अलाउ रीड राइट इफ़ फॉल्स, फॉल्स मतलब नहीं, मना कर दिया मतलब ना रीड होगा ना राइट होगा, इसका हमें करना पड़ेगा ट्रू। अगर ये ट्रू है इसका मतलब इसको रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ये वो हॉरर मूवीज़ में नहीं, वो क्या एग्जांपल दूँ यार आपको, छोड़ो। यार देखो फायरबेस है तो आसान, ये दूर से इतनी आसान लगती है जितने नहीं दे रहा, एग्जांपल नहीं दे रहा, छोड़ो। आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है क्या क्या मामला आता है, सही है। जितने दिन गुजरते हैं ना, जितने दिन हैं, देखो फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन समझ तो आ गई ना। हाँ बिल्कुल, फाइल स्टोर क्रिएट करा, ठीक है। दिखने में तो आसान लग रहा है लेकिन ये है मुश्किल थोड़ा। हमने क्या क्या स्टेप करे थे, React.js क्रिएट करी थी, फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर गए, वो जो प्रोजेक्ट सेटिंग थी ना, प्रोजेक्ट सेटिंग, उसमें वेब सेलेक्ट किया था, वेब सेलेक्ट करके नाम रखा था और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करके अपनी इस फाइल में रख दी थी, ठीक है। अब जो है फाइल तो बन गई, हमारी कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई। अब हमने रूल्स जो है अलाउ कर दिया, मतलब आप रीड कर सकते हो इसमें, राइट भी कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने डेटा पे, अभी डेटा कुछ भी नहीं है, खाली है कलेक्शन। अब इसके अंदर हमें कुछ राइट करना है, अब कैसे करें राइट ये देख लेते हैं। इसमें ज़रा रिलोड करता हूँ।
देखो ना मेरे पास कितनी सारी कलेक्शंस हैं। इस तरह फाइलबेस होता है। हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास फाइल स्टोर भी है। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन खोल लेता हूँ, गो टू डॉक्स। गो टू डॉक्स के अंदर आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है कि कैसे डेटा आप यूज़ कर सकते हो, कैसे राइट कर सकते हो, कैसे डिलीट और कैसे अपडेट कर सकते हो, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन हम पढ़ने वाले बने, ठीक है। जब मसला है यहाँ डॉक्यूमेंटेशन खोल के आप पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल वेब के अंदर गए, मुझे क्या करना है, मैनेज योर फाइलबेस प्रोजेक्ट नहीं, मुझे करना है बिल्ड के अंदर जाता हूँ, मुझे करना है अलाउड फाइल स्टोर, व्यू डॉक्स। आ गई फाइल स्टोर की डॉक्यूमेंटेशन। अब असल काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे है गेट स्टार्टेड, देख रहे हैं ज़रा, फाइल स्टोर गेट स्टार्टेड हम ये इंस्टॉल कर चुके हैं। हमने ये भी लगा दिया, ये नहीं लगाया, इनिशियलाइज करा है ना अभी तक हमने सिर्फ। हमें अब क्या लगाना बाकी है, फाइल स्टोर। हम कर रहे हैं इंपोर्ट फाइल स्टोर फ्रॉम फाइल स्टोर। यहाँ क्लिक करके जाते हैं, देखते हैं ले जा रहा है, हमें ले जा रहा है। इसका मतलब फाइलबेस इंस्टॉल है। इंपोर्ट कर ली, इंपोर्ट करली ब्रैकेट गेट फाइल स्टोर फ्रॉम फाइलबेस स्लैश फाइल स्टोर। अब यहाँ पे इनिशियलाइज करनी है, देखते हैं कैसे होती है इनिशियलाइज। कैसे करी इन्होंने, अब वही वाला कोड आ गया जो हमारे पास है पहले से ही, कि हमने पहले इनिशियलाइज करी, फिर हमने गेट फाइल स्टोर करा, फिर कॉन्फ़िगरेशन लगाई, फिर ऐप लगाई, और फिर अब ये काम बाकी है। यहाँ तक देखो सेम है, ऐसा ही है। ये देखें, ये पूरा हिस्सा और ये हिस्सा सेम है ना, ये लाइन सेम नहीं है। तो ये मैंने कॉपी करी और यहाँ लगा दी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ऐप पास हो गई और ये डीबी यहाँ आ गई। अब ये डीबी यूज़ कैसे होगी दूसरी जगह, बताओ। वो पीछे पठान भी देख रहे हैं ना बोर्ड पे, एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट में अगर डायरेक्ट यहाँ लगा दूँ, कौन से पहले एक्सपोर्ट हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ आ रहा है ना यार। ये डीबी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके देखता हूँ, ये इंपोर्ट क्या नाम था, डीबी कहाँ से, फ्रॉम डॉट स्लैश डेटाबेस स्लैश फाइलबेस। इसके अंदर जाके देखते हैं मौजूद है, मतलब डीबी तो मिल गई मुझे। अब करना किस तरह ये देखते हैं। ऐड डेटा लिखा हुआ है, ऐड डेटा, इसका कोड क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट करो ये लाइन, मैंने कर दी, सही है। बेसिक स्टेप्स हैं, समझ आ रहा है ना यार, जासिम समझ आ रहा है, बाकियों को आ रहा है। अच्छा, मैं एक दफ़ा करके दिखाता हूँ, फिर स्टेप्स दोबारा रिवाइज करा दूँगा, ठीक है। पहले पता चल जाए ना डेटा जा किस तरह आ रहा है, फिर आप जहाँ कंफ्यूजन हो पूछ लेना। अब थोड़ा क्या, इंपोर्ट कलेक्शन और ऐड डॉक, ये दोनों फंक्शन का नेम है और ये इस फाइल के अंदर मौजूद है, फाइलबेस फाइल स्टोर के अंदर, ठीक है। दिल का ऑपरेशन करना ज़्यादा आसान है, प्रोग्रामिंग सीखना मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो नज़र आ रहे होते हैं ना भाई, ये वाला वॉल यहाँ से कनेक्टेड है, काट दिया लगा दिया, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट तो हमने कर दी, नेक्स्ट टारगेट ट्राई एंड कैच वाला, ये कोड है। ये समझ आ रहा है ट्राई क्या लिखा हुआ है, ट्राई किसको बोलते हैं, पढ़ा था अपने दिनों में फाइलबेस के अंदर, ये दिखा दूंगा मैं एंड में। लेकिन अभी यहाँ ये देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतना सा पार्ट, इसको करता हूँ कॉपी, पूरा भी कर सकते हो, पूरा भी कर सकते हो, ये पूरा कर लो, लेकिन इसमें मेन पार्ट ये है, सही है। ये लगेगा कहाँ पे, कॉल कब करवाना है, रिटर्न से पहले तो करवाना है। कैसे, बस ये पेस्ट कर दूँ ऐसे टक, या कुछ और करना है। मेरे अजीज़ हम वतनों बताओ, हाँ फंक्शन
फंक्शन का नाम रख देता हूँ ऐड डेटा टू फायरबेस। इससे पहले हम बोलते हैं फंक्शन, आगे राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अच्छा क्योंकि एसिंग अवेट नहीं पढ़ा ना हमने अभी, नहीं पढ़ा, ठीक है बता देता हूँ क्या। अच्छा अभी मैंने क्या करा ज़रा देखिएगा, ये जो लाइन लिखी ना इसका पोस्टमार्टम करते हैं। मैंने लिखा ऐड डॉग, कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। इसके मैंने कहा ये फंक्शन है। अच्छा अब क्या करना है, हमें ना एक कलेक्शन बनानी होती है, इसको हटा दो, मैंने ऐड डॉग का फंक्शन कॉल कर दिया और एक कलेक्शन बनानी होती है हमें। कलेक्शन क्या होती है, बिल्कुल डेटा कलेक्शन होती है, मतलब मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन एक कलेक्शन के अंदर। वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, उसका तरीका ये है कि आप एक वेरिएबल बना लो var यूजर्स कलेक्शन, ठीक है, या यूजर्स लिख दो, यूजर्स सही है या यूजर कलेक्शंस, इक्वल टू कलेक्शन कहाँ से आई, यहाँ से आई, ठीक है। अब कलेक्शन बनानी कहाँ पे है, हमारे फाइलबेस में, उसका एड्रेस कहाँ है, इस डीबी के अंदर, ऐसा ही है। हमने कहा डीबी के अंदर जाके बना दो कलेक्शन, ठीक है। अब किस नाम से बनानी है, मैंने कहा यूजर्स के नाम से बनानी है। ये लाइन क्लियर है, बस हमेशा ऐसे ही लिखना होगा, समझो समझ आए ना आए लिखना ऐसे ही है, ठीक है। क्या, हाँ हाँ डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ है, देखो ये देखो कलेक्शन डीबी यूजर सब कुछ है, लेकिन मैं तोड़ के बता रहा हूँ टुकड़ों में ताकि इजीली समझ आ जाए। समझ रहे हो आप लोग, अच्छा ये कलेक्शन बना ली। अब ऐड डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे है ना दो चीज़ें बतानी होती हैं, एक कहाँ कहाँ ऐड करना है डेटा, और दूसरा क्या ऐड करना है, कहाँ और क्या। कहाँ करना है बताओ, इस लोकेशन पे, ये एड्रेस है, तो मैं डायरेक्ट ये भी पास कर सकता हूँ उठा के, या डायरेक्ट जो वेरिएबल में स्टोर किया ये भी बता सकता हूँ, एक ही बात है। इसको मैंने बता दिया यहाँ पे ऐड करना है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा अब क्या ऐड करना है ये बताना। अब मैंने एक डेटा बना लिया var डेटा इक्वल टू ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी आपको फायरबेस के जरिए क्लियर होगा, एरे भी फायरबेस के जरिए क्लियर होगी, मैप लूप ABC जितनी चीज़ें सब फायरबेस के जरिए ही क्लियर होंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में बनाते थे, लेकिन इतना क्लियर नहीं होगा जितना अभी हो जाएगा मे बी इंशाल्लाह। कि देखो डेटा अब यूज़र की इंफॉर्मेशन है, मेरी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मेरा क्या क्या है, नाम अहमद, फ़ोन, ठीक है, और टाइमिंग्स, ठीक है। यहाँ ये भी कर देते हैं डेज, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, var वेरिएबल का नाम इक्वल टू और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर कीज। अब देखो ये मोबाइल रख दें नीचे, ये देखें इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रैकेट बनाया, डेटा इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसकी वजह यहाँ पे कॉलन लगा है। जो चीज़ ऑब्जेक्ट के बाहर होगी वहाँ इक्वल टू लगेगा, जहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर होगी वहाँ कॉलन लगेगा, ठीक है। ये फर्क याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के बाहर इक्वल टू, ऑब्जेक्ट के अंदर कॉलन। ये डेटा उठाया मैंने, बोल दिया ऐड डॉक के अंदर पास कर दो। अब इसको रीड करें क्या क्या लिखा हुआ है।
एक फंक्शन ऐड डेटा टू फायरबेस, नेक्स्ट लाइन में डेटा है, कुछ भी रख सकते हैं, हम अपना सिर्फ नाम भी रख सकते हैं, मैंने ये पूरा रख दिया। हाँ, होना ऑब्जेक्ट ही चाहिए लाजमी, भले ऑब्जेक्ट के अंदर 10 ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे हो, कुछ भी हो, लेकिन पहला मेन जो है डेटा टाइप वो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो दूसरा काम था मेरा कलेक्शन बनाना, कलेक्शन डीबी जो इंपोर्ट की थी मैंने फायरबेस से, और डीबी का नाम क्या रखना है। और ये अब इसको सेव कर दिया, चला के देखते हैं कैसे चलाऊँ। यहाँ एक बटन बना देता हूँ, बटन ऐसे ही बोलता था HTML में, ऐड डेटा सेव। अब यहाँ ऑन क्लिक, कैसे स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम रिएक्ट पे काम कर रहे हैं। मैंने डायरेक्ट फंक्शन नाम लिख दिया ऐड डेटा टू फायरबेस, बस आगे राउंड ब्रैकेट भी नहीं लगाना। चेक करते हैं ज़रा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, डेटाबेस खाली है, देख लो। यहाँ हमने क्लिक किया ऐड डेटा, यहाँ पे आए, आ गया यूजर्स के अंदर कलेक्शन बन गई और मेरा डेटा आ गया, नेम, फोन, टाइमिंग्स, MWM, पेज भी आ गया। ईजी था, डेटा तो आ गया ना, एक क्लिक पे आ गया। कैसे उड़ के गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता, लेकिन तरीका आप लोगों ने देख दिया। अब मुझे बताओ मैंने कितने स्टेप्स करे। पहला स्टेप React.js की ऐप क्रिएट करना, उसमें फायरबेस इंस्टॉल करना, फिर फायरबेस के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करके प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके वो वेब का सेलेक्ट करना, उसकी प्रोजेक्ट जो फाइल थी कॉन्फ़िगरेशन वो मैंने लगा दी कहाँ पे, अपनी फायरबेस के अंदर। सही है, ये चौथा काम। पांचवा काम भी यहाँ मेंशन था कि गेट फाइल स्टोर इंपोर्ट करो और उसको ऐसे एक्सपोर्ट कर दो। फिर मैंने क्या किया, छठा काम, यहाँ पे इंपोर्ट किया कलेक्शन और डॉग एड डॉग डायरेक्टली फाइल स्टोर से। इनिशियलाइज बार बार नहीं किया जाता, ये बात आपको पता है। आप बाइक को, ये गाड़ी को एक दफ़ा स्टार्ट करके छोड़ दो, फिर उसमें भले AC चलाओ या स्पीकर चलाओ, कुछ भी चलाओ, हेडलाइट चलाओ, जो करना है करो, इनिशियलाइज एक ही दफ़ा होती है गाड़ी की, ऐसा ही है। तो ये हमने पहले गाड़ी की किक मार के स्टार्ट कर दी गाड़ी, सॉरी किक नहीं, चाबी से स्टार्ट कर दी। अब उसके अंदर अभी कभी हम लोग हॉर्न बजा रहे हैं, कभी AC चला रहे हैं, कभी स्पीकर चला रहे हैं, ये वो वाली बात। बार बार सेल्फ मारेंगे तो बोलेगा इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। इसीलिए हमने एक ही दफ़ा DB ने इनिशियलाइज करी थी, वो करी थी फायरबेस के अंदर, इनिशियलाइज ऐप, ठीक है। सही है ना, क्लियर है ना। अभी आप लोग वही वाला फील कर रहे हो जो पहले दिन कर रहे थे। HTML समझ नहीं आनी सर, कैसे याद रहता होगा आपको। हाँ, सेम कोड है, सेम कोड। अच्छा, डेटा ऐड हो गया मेरा, मेरी टू डू ऐप बन गई या नहीं? क्या वो देखो, कलेक्शन बोलते हैं एक क्लास को, ठीक है। कलेक्शन मैंने बना दी यूज़र्स की या फिर डेटाबेस की या बैंक्स की या रेस्टोरेंट्स की। अब रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, मेरे पास अगर कोई प्रोजेक्ट हो, एक कलेक्शन में आपको डायरेक्ट मैनुअल ऐड करके दिखाता हूँ। फायरबेस की डेटाबेस है, इसके अंदर क्या स्टार्ट कलेक्शन, यहाँ कलेक्शन आईडी बताए, आईडी क्या रखनी है हमें नहीं पता, हमने कहा ऑटो जनरेट कर दो, नहीं हो रही ऑटो जनरेट। सॉरी, स्टार्ट कलेक्शन का मतलब हो जाएगा कि कोई न्यू कलेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने रख दी सेटिंग्स, नेक्स्ट कोई डॉक्यूमेंट आईडी, मैंने कहा कैंसिल, तो क्रिएट नहीं कर देता हूँ, ऑटो आईडी कर दी। यहाँ पे मैंने बोल दिया
एडमिन पासवर्ड 009, ये क्या है, जस्ट इंफॉर्मेशन है सेटिंग के अंदर कि एडमिन का पासवर्ड क्या होगा 009। इसी तरह से एडमिन पासवर्ड एक्सेस होते हैं, सही है। ये पासवर्ड रख देते हैं और जब हम लॉगिन करते हैं तो ये डेटाबेस से रीड करता है कि डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है सेम है या नहीं है। ये कस्टम पासवर्ड की बात कर रहा हूँ। कस्टम पिन रखनी है आपको, कहीं लॉक रखना हो, तो हमने यूज़र्स की कलेक्शन बनाई थी, इसके अंदर जाते हैं। अब देख लो यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। अच्छा, कलेक्शन, जो कलेक्शन है ना, ये एरे होती है, ठीक है। एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ऐसा ही है। तो कलेक्शन तो मेरी बन गई यूज़र्स की। इसके अंदर ऐड डॉक्स के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। मैंने कहा ऑटो आईडी, नेम, ABC, सेव। देख लो एक और ऐड हो गया। हेलो, दे दो अपने पास से, दे दो। हाँ हाँ हाँ, सही। हमें बता रहा हूँ, 2 मिनट। यूज़र की कलेक्शन के अंदर हमने नया डॉक्यूमेंट ऐड किया, इसमें हमने सिर्फ अभी तक नेम रखा है ABC, सही है। दूसरा कलेक्शन के अंदर हमारे पास ये है, पुराना डेटा है। अब यहाँ हम आते हैं, हमारी जो रिएक्ट ऐप है इसके अंदर मैं यहाँ लगा देता हूँ HR यहाँ पे मैं बोलता हूँ यूज़र्स सही है। अब हमें यहाँ यूज़र्स दिखाना है। अब बताओ कैसे दिखाऊंगा। यूज़र्स हमें कहाँ से उठाने हैं, यहाँ से उठाने हैं। सेटिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कलेक्शन सेटिंग्स, सेटिंग्स डिलीट हो गई। अब बताओ कैसे उठाऊँ डेटा। ये डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने है, कैसे खोली थी ये देख लो। ये मेन स्टेप है, ये मेन स्टेप है कि ये खुलेगी कैसे। यहाँ आया, ये गो टू डॉक्स नज़र आ रहा है, क्लिक किया, बिल्ड के अंदर गया, फाइल स्टोर्ड, ये खुल गया। अब हमें क्या करना है, डेटा रीड करना है। यहाँ देखो रीड है कहीं, ये रीड डेटा, इसके अंदर गया, क्या बोल रहे हैं हमें क्या करना है, गेट डेटा पे किया, आ गया गेट डेटा विद क्लाउड फाइल स्टोर। ये सब हमारे पास ऑलरेडी हुए हैं सारे स्टेप्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल डेटा, गेट अ डॉक्यूमेंट। गेट अ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट अगर मंगाना है तो, समझ रहे हो बात, एक डॉक्यूमेंट अगर मंगाना है कब यूज़ होता है ये है, पूरी कलेक्शन में से एक डेटा कब मंगाना पड़ता है, जब लॉगिन करे बंदा तो उसी का डेटा एक ही बंदे का डेटा है ना। अभी हमें पूरी कलेक्शन चाहिए, ऐसा ही यूजर्स की पूरी कलेक्शन दिखानी है कि हमारे पास डेटाबेस में कौन कौन ऐड है। हाँ, चेक कर लेते हैं भाई, जैसे ऐड डॉक कर लेते हैं हम, इसी तरह अगर हम बोलें गेट डॉक अवेलेबल है ना, अवेलेबल, देखो गेट डॉक आ गया, ठीक है। अच्छा, हमें गेट डॉक नहीं करना, हमें करना है गेट डॉक्स। हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक नहीं चाहिए, हमें सारे के सारे चाहिए। गेट डॉक्स करा, अब देखते हैं गेट अ डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए, नहीं, एग्जाम्पल ढूंढते हैं पहले तो हम। कस्टम ऑब्जेक्ट्स, गेट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन, हम यही चाह रहे हैं, लेकिन हम मल्टीपल नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं सारे के सारे, है ना। मल्टीपल का मतलब ये होता है कुछ रिक्वायरमेंट्स कि भाई ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, हम ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं सारे। गेट ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन, क्या क्या चाहिए इसके लिए, गेट डॉक्स और कलेक्शन। कलेक्शन ऑलरेडी इंपोर्टेड है, गेट डॉक्स कर चुके हैं हम। कोड ये रहा, इसको करते हैं कॉपी, अब
यहाँ करना है गेट डेटा। अच्छा आप बताओ क्या करूँ, डायरेक्ट कोड कॉपी पेस्ट कर दूँ या फिर फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन गेट डॉक्स या गेट यूज़र्स, गेट ऑल यूज़र्स, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ख़त्म। सबसे पहले हम कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या मसाइल हैं इनके, इनको करते हैं कमेंट, ज़रा हम करते हैं रीड। मसाइल क्या है, ये अवेट लगा हुआ है। एक बात पहले मैं आपको एक्सप्लेन तो कर देता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले जब बात आएगी अवेट की, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एसिंग। जहाँ अवेट लगाना पड़ेगा वहाँ लगाना पड़ेगा एसिंग। ये हाँ, ये ES6 है, ये जावास्क्रिप्ट का अपडेटेड वर्जन है। मैं आपको इसका बताता हूँ क्यों लगता है, लेकिन बस ये समझ लें कि ये अवेट का होल्डर है एसिंग। प्रोजेक्ट का होल्डर होता है ना, वो दिया हुआ होता है ऊपर होल्डर, ये वही है, उसके बगैर गिर जाएगा प्रोजेक्ट। तो ये हमें यहाँ लगाना पड़ेगा एसिंग। कभी ज़िंदगी में इतनी मिसालें नहीं दी मैंने किसी को। अच्छा, फंक्शन से पहले मैंने लगा दिया एसिंग, और वेरिएबल की जो वैल्यू है इससे पहले लगा दिया अवेट। अवेट करता क्या है, अवेट, हाँ अवेट का काम है वेट करना। ये तब तक वेट करेगा जब तक कि डेटा नहीं आ जाता, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही, ये लाइन चला देगा जब तक डेटा यहाँ से नहीं आएगा, ये हिलेगा नहीं यहाँ से। ये वैसा ही है जब आप लोग अपनी वाइफ के साथ जाएंगे ना शॉपिंग मॉल, जब तक वो वापसी नहीं आएगी वहाँ से हिलेंगे नहीं, ठीक है। सारे काम होंगे बाद में, पहले ये आएगी, ठीक है। तो अवेट हमने लगा दिया, इसका मतलब हमने बोल दिया गेट डॉक्स। अब इसको समझें, गेट डॉक एक फंक्शन था फायरबेस का, उसके अंदर हमें बताना था डेटा लाना कहाँ से, हमें कहाँ से लाना था डेटा, इस कलेक्शन से। ये कलेक्शन मैंने फंक्शन के अंदर बनाई थी ना, इसको बाहर लगा देता हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। चाहें तो इसी लाइन में लिख लें, चाहें तो वेरिएबल यूज़ कर लें। आप लोग क्या आसान लग रहा है, वेरिएबल आसान लग रहा है ना। अब देखें ज़रा, हमने यहाँ बोला था ऐड डॉक करो, कहाँ पे, यूज़र्स के अंदर, और ये इस डेटा के साथ। अब हमने बोला गेट डॉक्स करो, कहाँ से, यूज़र्स के साथ, जहाँ ऐड कराया था वहीं से ऐड कर रहे हैं। क्लियर, कुछ बोल दो, क्लियर है। अच्छा, गेट डॉक हो गया हमारा। अभी यहाँ देखते हैं क्या मिल रहा है क्यूरी स्नैपशॉट में, कुछ मिलेगा। फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ, फंक्शन का कॉल कराना है, डेटा तब आएगा जब फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन तब कॉल होगा जब हम कराएंगे। अब फंक्शन कब कॉल कराना है ये बताओ। डायरेक्ट कराएंगे तो बार बार लोड होता रहेगा। यूज स्टेट आप लोगों ने पढ़ी थी। यूज स्टेट होती है लाइफ साइकिल इवेंट्स। अच्छा देखो, अगर किसी को फायरबेस समझ नहीं भी आती ना, टोपी वाले भाई ज़रा, अगर फायरबेस किसी को समझ नहीं भी आती ना, वो मसले की बात नहीं, हम 2-3 वीक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैं क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल हूँ। मसला हो तो मेरा भाई आके आपको जूम पे क्लास दे देगा, 4-5 लड़के जमा हो जाओ मिनिमम, तो मैं उसको बोलूँगा फायरबेस की क्लास दे देगा। जो करना है कर लेंगे, कोई कंफ्यूज होकर पीछे ना हटे, ठीक है। बहुत ईजी है, मैरिट से पहले बीवी को संभालना भी ईजी लगता है। ये वही एग्जाम्पल है, इसकी जिम्मेदारी एक दफ़ा ले ली तो आपको ज़िंदगी भर इसको उठाना है। अच्छा, फिर तो आदत बन जाएगी फायरबेस आपकी, तो मसला नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए आपको लगेगा कि मुझ पर जिम्मेदारी आ रही है, ठीक है। परेशान नहीं होइएगा, न्यू चीज़ें बैकएंड है, न्यू चीज़ें अंदाज़ा है मुझे।
अब मैंने बताया यूज स्टेट क्या था, लाइफ साइकिल इवेंट। लाइफ साइकिल इवेंट किसको बोलते हैं, जो कि कुछ खास काम करता है। यूज स्टेट क्या करता था, डेटा स्टोर करता था, और रिएक्ट की एक फंक्शनलिटी थी कि जब भी वो अपडेट होता था पूरी रिएक्ट की फाइल री रेंडर होती थी, तभी हमारा वेरिएबल रिफ्लेक्ट करता था हमारे बॉडी के अंदर। हमारे पास एक मेथड है इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट। क्या इंपोर्ट करना है, जैसे हम करते थे यूज स्टेट। अभी पता है मुझे यूज स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी यूजर्स मंगाने के बाद, है जाजम? शायद, क्यों? डेटा आएगा नहीं, यूआई डायरेक्ट अपडेट कहीं नहीं होती, इसीलिए यूज स्टेट बना है। डेटा तो आ जाएगा, डेटा अपडेट कराना पड़ेगा यूज स्टेट के अंदर। जब यूज स्टेट अपडेट कराएंगे तो डेटा हमारा खुद ही रिफ्लेक्ट करेगा बॉडी के अंदर, ऐसा ही। इसका मतलब यूज स्टेट हमारी यूज़ होगी। यूज़ इफेक्ट हमारे पास एक मैथ फंक्शन है, यूज़ इफेक्ट हुक्स, बिल्कुल हुक्स। यूज़ इफेक्ट क्या करता है, ये यूं एक फंक्शन है, इसको आप डायरेक्ट कॉल करते हो। एक फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन कॉल होता है राउंड, ये एरो फंक्शन, समझ रहे? यूज इफेक्ट राउंड ब्रैकेट एक फंक्शन हो गया, खत्म। उसके अंदर एक और एरो फंक्शन बनता है। एरो फंक्शन इसी तरह बनता है, याद है आप लोगों को? हाँ, नेस्टेड है। और ये एरो फंक्शन, जस्ट राउंड ब्रैकेट, एरो और कर्ली ब्रैकेट, हमारी ये बन गई। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, उस फंक्शन का नाम कॉल कर देना है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, यूज स्टेट एक हुक है, और हुक बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब ये बोलता है क्या कॉल करना है और कब कॉल करना है। हमने इसको ये तो बता दिया क्या कॉल करना है, कब कॉल करना है ये बताना पड़ेगा यहाँ, ठीक है? देखो, यूज इफेक्ट एक राउंड ब्रैकेट था, खत्म, ठीक है? उसके अंदर दो पैरामीटर, एक फंक्शन और एक कब कॉल करना है। अगर हम इसको नहीं बताएं कि कब कॉल करना है, इसका मतलब सिर्फ जैसे ही हम पेज रीलोड करेंगे ना, कॉल करेगा और बंद हो जाएगा, बस एक ही दफ़ा। अगर इसको हम बताएंगे ना कि इतनी दफ़ा रीलोड करना है, इतनी दफ़ा से मुराद, फॉर एग्जांपल हमने नीचे है ना कोई और फंक्शनलिटी ली थी, जैसे भाई ईमेल यूज स्टेट जब अपडेट हो तब तक कॉल करना, जब डेट अपडेट हो तब तक कॉल करना, जब ये वैल्यू चेंज हो तब कॉल करना। समझ रहे मेरी बात? मतलब इसको इस तरह समझें, इनपुट में हम टाइप करते हैं ईमेल एड्रेस। अगर ईमेल एड्रेस हम कनेक्ट करते हैं अपने यूज स्टेट से, तो हमारा वेरिएबल अपडेट होगा यूज स्टेट वाला, होगा ना? और वो वेरिएबल अगर हम यहाँ पास कर देना, तो यूज इफेक्ट क्या करेगा, जब वो चीज़ अपडेट होगी तब तक कॉल करेगा। नहीं समझ आया, कोई मसला नहीं, इसको खाली छोड़ दें, ये इतना समझ लें, खाली, इसको खाली छोड़ना है। अभी खाली छोड़ेंगे इसका मतलब है ये जैसे ही पेज रिलोड होगा अपडेट हो जाएगा। तो बस समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है, तुम्हें भी आ रहा है? आरिफ, लिटिल इतना बस, लिटिल भी आ जाए तो काफ़ी है, छोटी जाए तो सही अंदर। ठीक है, ठीक है, मैं कर दूँगा। यूज़ इफेक्ट, अभी हम क्या चाह रहे हैं, यूज़ इफेक्ट कॉल हो जाए पेज ऑन लोड पे, और उसका तरीक़ाकार ये है, कॉल यूज़ इफेक्ट ऑन पेज लोड। किस तरह? फंक्शन का नाम क्या था? गेट ऑल यूजर्स। यहाँ पे इतनी जो हमने इतनी सारी बात करी, उसका सिर्फ मकसद ये था कि फंक्शन हमें कॉल करना था ऑन लोड पे। ये वही वाला काम है जो हम बॉडी में नहीं ऑन लोड लगाते थे HTML के अंदर, ये वही चीज़ है यूज स्टेट। लेकिन इसके बहुत सारे यूज़ केस और हैं, तो वो एक्सप्लेन कर जाता है। बाकी ये सिंपल है कि आपने यूज़ इफेक्ट लिखा, राउंड ब्रैकेट लगाया, एरो फंक्शन लिखा और कॉमा लगा के यहाँ खाली एरे लिख दी। एरे के अंदर हम बताते हैं बाद में कि क्या क्या करना है, कितनी दफ़ा रीलोड करना है। अभी हमें बिल्कुल रीलोड नहीं करना बाद में, अभी हमने कहा सिर्फ जैसे ही पेज लोड हो कॉल करके बस कर देना, ख़त्म। तो यहाँ पे कॉल होगा, इसको हम करते हैं ज़रा, लॉग कंसोल कॉलिंग यूज इफेक्ट। ये फंक्शन ये कंसोल में मूव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब देखो, कॉलिंग यूज इफेक्ट कॉल हुआ,
कब? जैसे ही पेज रिलोड हुआ, कॉलिंग यूजर पे कॉल हो गया और उसके बाद डेटा आ गया। देख रहे हो, डेटा उठ के आ गया फाइलबेस से। इसका डेटा है ना पड़ा है, वो देख लेते हैं कैसे मिलेगा। अभी हमने कंसोल करा है क्यूरी स्नैपशॉट, ऐसा ही है। क्यूरी स्नैपशॉट यूजर्स नेम नहीं, यूजर्स एक कलेक्शन है, ठीक है। अच्छा, क्यूरी स्नैपशॉट को हमने कंसोल कराया तो ये अजीबोगरीब सा एक मेथड आ गया। इसको हम छोड़ते हैं। हमने जो कमेंट किया था ना वो अनकमेंट करते हैं। ये हमें मिला था फायरबेस की वेबसाइट से, ऐसा ही ये फंक्शन देख लें आप। हमने ये मिला था क्यूरी स्नैपशॉट, ये हम लगा चुके हैं। सिटीज़ की जगह हमने कर दिया था यूज़र्स, क्योंकि हमारे कलेक्शन का नाम था यूज़र्स। अगर सिटीज़ होता तो सिटीज़ करते, सेटिंग होता तो सेटिंग करते। ठीक है, ये बात क्लियर है। सिटीज़ होता तो सिटीज़ है करते, यूज़र्स होता तो यूज़र्स। अभी हमारा यूज़र्स है तो हमने यूज़र्स लिखा है। नेक्स्ट लाइन इन्होंने क्या किया, क्यूरी स्नैपशॉट पे फॉर ईच चला है। फॉर ईच क्या होता है? लूप। जैसे कुर्सी अलग अलग है या मिली हुई है एक साथ, अलग अलग है। अगर कोई उठा के बैठना चाहे तो वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, अगर नज़र ना आए तो। अच्छा, क्यूरी स्नैपशॉट ये फॉर ईच होता है लूप, और किस पे चल रहा है? क्यूरी स्नैपशॉट पे। तो हम ये देखते हैं डॉग डॉट डेटा क्या मिल रहा है। ज़रा मुश्किल है इसको समझना, शुरू में ऊपर से जाएगा। अभी देखो, ये आ रहा है। मैं ना ये आईडी हटा देता हूँ, डॉग डॉट आईडी हटा देता हूँ, सिर्फ डॉग डॉट डेटा मंगाता हूँ। रिलोड करता हूँ दोबारा, कॉलिंग यूज इफेक्ट आया, डेटा आया। पहली दफ़ा में क्या मिला मुझे? ABC। दूसरी दफ़ा में दूसरा डेटा, पहला ABC, दूसरा की दोबारा कॉल हो गया। 2 दफ़ा कॉल हो रहा है, कोई मसला नहीं है फिलहाल, लेकिन डेटा आ गया, ये पता चल गया आपको। अच्छा, डेटा तो आ गया, अब मुझे इसको एक साथ करना है, कैसे करूँ? एरे के अंदर पुश करा दूँ। अगर मैं एक एरे बना दूँ यहाँ पे, var लिस्ट इक्वल टू खाली एरे, और नीचे बोलूँ लिस्ट डॉट पुश राउंड ब्रैकेट डॉग डॉट डेटा, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट क्या होता है वो भी कंसोल करके देख लेते हैं। अच्छा, डेटा अब लिस्ट जितनी दफ़ा कॉल होगी, लूप जितनी दफ़ा चलेगी, उतनी दफ़ा डेटा सारा पुश हो जाएगा एरे के अंदर, हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या करना होगा, हमें लिस्ट को कंसोल कराते हैं। जब हमारी एरे का लूप कंप्लीट हो जाए तो लिस्ट को कंसोल कराते हैं। देखो ज़रा, ये आया हमारे पास इतना बड़ा डेटा। इसीलिए हमने क्या किया था, हमने कह दिया था डॉट डेटा। तो हमें ये सारे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था, हमें इसमें से सिर्फ डेटा चाहिए था। उसका तरीकेकार ये था डॉट डेटा का। अभी भी देखो, डॉग को मैं अगर डॉट डेटा कर दूँ और राउंड ब्रैकेट लगा दूँगा तो मुझे ये फजूल चीज़ें नहीं नजर आएंगी, सिर्फ डेटा नज़र आएगा। अच्छा, मैंने क्या किया था, जितनी दफ़ा मेरा लूप चल रहा था मैंने क्या था, लिस्ट के अंदर पुश कर दिया था वो जो डेटा मिल रहा था मुझे। तो मेरा क्या हुआ, एक एरे बन गई और एरे के अंदर वही डेटा आ गया। ज़रा दोबारा रिलोड करके देखते हैं। मिल गया, लिस्ट आ गई विद 2 डेटा। पहले में नाम ABC, दूसरे में नाम अहमद है। अब मुझे क्या करना है, यूज स्टेट बना लूँ। चलें एक काम करते हैं, पहले डेटा आ गया कंसोल पे, यहाँ पे ब्रेक मारते हैं। पहले सांस ले लो, तुमको सांस ले लो।
थर्ड इज एल और थर्ड इज फायर स्टोर। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया और फायर स्टोर रख सकते हो, ABCD रख सकते हो। हाँ मतलब जस्ट नेम है, उनको नाम को रखना है आपके इक्वल टू गेट फाइल स्टोर एप। गेट फाइल स्टोर एप करने का मतलब होता है एक काम एक स्लैश करते हैं। अब फायरबेस में है ना हमारा बहुत सारे करने होस्टिंग भी है, जेमिनाई भी है, ऑथेंटिकेशन भी है और नोटिफिकेशन भी है, फिर मशीन लर्निंग भी है, BBC हर चीज़ है बहुत सारी। अभी हम लोग कौन सी यूज़ कर रहे हैं फाइल स्टोर। ऑथेंटिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ना फायरबेस ऑथेंटिकेशन आएगा, फिर फायरबेस स्लैश पहले हमने तो फाइल स्टोर यूज़ कर रहे हैं, इसी का जो होगा फायरबेस स्लैश फाइल। ठीक है यहाँ से क्लियर है, ये जस्ट इंपोर्ट कर रहा है। अच्छा ये जो है जो है यहाँ पे फायरबेस फाइल स्टोर रन हो गया और एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको हर जगह इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तब इंपोर्ट करेंगे जब हमें कैसे डील बनाना है, ऑथेंटिकेशन को बताना होगा ना कि और क्योंकि ये वो है मतलब करंट तार करंट चाहिए अभी जाएगा वहीं पे होगा, कुछ करंट उसको देना है वहीं से आगे क्योंकि ये पावर हाउस है। लाइट बंद करो सही है। अब अगर यहाँ देखो अभी से एंड्रॉइड बेस की फाइल यहाँ पे लॉगिन की फाइल भी होगी, साइनअप की भी होगी, इसका होम की फाइल होगी, सही है। और हर जगह रिपोर्ट करोगे तो ये चीज़ आपकी जरूरत है यहाँ पे फाइल स्टोर। यही ये कार है यह वही काम की मेन स्विच हमारा है वायरलेस और जेएस, इसका नाम है ठीक है। और वहाँ से हमारे डीबी यहाँ पे नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है मतलब डीबी में नहीं जो नाम वहाँ रहता है यहाँ पर जरूरी है सेम टू सेम यहाँ कैपिटल स्मॉल का पढ़ना चाहिए सेम टू सेम। अच्छा दूसरा ये फंक्शन बनाया नॉर्मल साइड का बना हुआ था। अब देखो यूज इफेक्ट कब फॉलो होता है कब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बुक है इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल पूरी गाड़ी का
सारा कोड मौजूद है हमारे डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं है। आप पता है अभी भी ये काम में कभी भी है ऐड ऑफ उसने बनाने यूजर के पड़े और क्या ऐड करना है डेटा वो बता दें इसमें ठीक है। और गेट ऑफ यूजर मैंने यूज पैक में कॉल किया और गेट ऑफ यूजर का अंदर एक वेरिएबल का कॉस्ट प्रीवियस मेथड इक्वल टू अवेट गेट ऑफ यूजर। अवेट क्या करता है पूरा करता है जब तक कि यहाँ पे लिखा गया। अच्छा ये हम सीपीआई भी यूज करते हैं इस तरह यूज करते हैं तो भाई कभी एक जगह लेते हैं इधर से लगते हैं वहाँ से बता नहीं सकते कभी वहाँ पे अपना सेट टाइम अमाउंट लगाओ ये है सेट टाइम अमाउंट मतलब इसकी हैश की लगे तो क्या हो हर 10 सेकंड बाद ही सेट अमाउंट बताओ सेट का जो डेटा है नहीं आ जाता वो तो इंटरनेट पे लगा नहीं आता वो तो चलाता रहता होगा जो भी है प्राइवेट जाने हम जाने प्राइवेट जाने और जवाब जाने हमें काम है वेट लगाना हमने वेट लगा दिया अब नेक्स्ट टाइम कब तक चलेगी जब तक एक सक्सेस ना हो फेल होता है फेल हो बनता है चले जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती है नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगी ठीक है। अगर फ्री हो जाती है ना तब भी चल जाएगी नेक्स्ट टाइम आपको चेक करना है कि डेटा आया नहीं आया या कोई एरर आ गया इसका मतलब अवेट करने का नहीं जरूरत है। अच्छा अवेट का करने तो यहाँ पे एसिंग होगा मतलब हम एसिंग की करते हैं फंक्शन में रेस्पॉन्स कर देते हैं कि यहाँ अवेट करना ज़्यादा फ्यूचर में एरर आ जाएगा बढ़ा देना नहीं फिर हमने एक वेरिएबल में वाइडेस्ट इक्वल टू खाली है सिर्फ इसलिए कि है यार बड़ी टाइम पे जो है ना अभी ना डेटा है वाइड सब कुछ मस्ती है बिना तो बेच देते हैं डेटा ये जैसे बहुत सारे और बहुत सारी यूज ठीक है उन्होंने हमें जिस तरीके से भेजा उसका सबसे आसान तरीका यही है उससे बॉडी से चला दीजिए और डाउन डॉट डेटा निकाल दो डॉट डेटा राउंड ब्रैकेट नहीं आओ डेटा इस टाइम कुछ नहीं ये डॉट डेटा जो है ना तो ऐसा होता है कि कोई आर्टिस्ट कोई इमेज की डेटा आता है ना ऐसा वगैरह अभी वो वही फॉर्मेट होगा मैं उनको डॉट डेटा फॉर्मेट कर देता ना उसी जमा कर देता ठीक है ये लगाने से क्या हुआ स्क्रीन डेटा मैंने आ गया और वो कुछ हो गया है इसके अंदर अब बॉडी यहाँ शुरू हो रहा था और यहाँ खत्म हो रहा था ठीक है यहाँ शुरू हुआ एक राउंड ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ बड़ी ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ यहाँ बंद हुआ ये एरो फंक्शन तो जब वो कंप्लीट हुई जितनी 10 एरे थे या 2 थे डेटा सारा कुछ हो गया जिसमें जल्दी डर बन गया तो मैंने यहाँ कंसिडर किया ठीक है इससे ये हुआ इतना ट्रांजेक्शन हो गया था लिस्ट होने के बाद अब आप लोग घर के बैठना तो हार्डवेयर जैसे कोई डेटा ऐड कर देना और मंगा जो तो बड़ी मेहरबानी लेकिन ऐड कर देना ठीक है कोई मुश्किल काम नहीं है यार देखो ऐड ब्लॉक उसमें एड्रेस बनाना है ऐड कर दिया जेड का एड्रेस बनाना है ऐड करेगा अब इसका डायरेक्ट नहीं होगा और डायरेक्ट इसी में ठीक है ऐसा ऐसा करेंगे सेम इनके पर का बोर्ड नहीं होगा ठीक है इनको नहीं आ रहा बैठे चलो डायरेक्ट होगी ये सही में क्लास में वापस